हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन? आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि जो लेवल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, मार्केट उसी तरीके से मूव करता हुआ दिखाई दिया। अगर ओवरऑल आप मार्केट सेंटीमेंट्स की बात करें तो धीरे धीरे मार्केट बुलिश मोमेंटम की तरफ जा रहा है। आज भी मार्केट ने गैप अप ओपन किया और उसके बाद अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके सपोर्ट लिया वहां से, और उसके बाद फिर से अपने डे हाइज के आसपास आके निफ्टी बंद हुआ है। अब अगर ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करें तो आज काफ़ी सारे सेक्टर्स ग्रीन में थे। लगभग मोस्टली सेक्टर्स आज ग्रीन में क्लोज हुए, जिसमें आप PSU बैंक्स करीब 2.5% के आसपास अप दिखाई दिया, और साथ में मेटल सेक्टर भी 2.25% के आसपास तेजी में था, और आपका IT सेक्टर 2% अप था। कमोडिटी करीब 2% के आसपास अप था। मीडिया भी करीब 1.5% के आसपास अप दिखाई दिया। एनर्जी सेक्टर भी 1% के आसपास पॉजिटिव था, और रियलिटी सेक्टर भी 1% के आसपास पॉजिटिव था। ओवरऑल सारे सेक्टर्स में लगभग तेजी दिखाई दी। इस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम में थे। स्पेशली बैंक निफ्टी ज़्यादा चॉपी था। साथ में अगर आप को पता होगा तो एक्सपायरी भी हमारी जो शिफ्ट हुई है, वो एक्सपायरी की वजह से आज जो प्रीमियम सेटलमेंट हुआ है उस वजह से काफ़ी चॉपीनेस देखने को मिला मार्केट में। अभी अगर निफ्टी की ओवरऑल डेली चार्ट पे बात करें तो निफ्टी भी अभी धीरे धीरे पॉजिटिव हुआ है, 500 के ऊपर क्लोज करना शुरू किया है। लेकिन अभी भी हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है ये वाला हाई है, जो कि है 19,580 का। ये रेजिस्टेंस अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है कल हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि ये हमारे 40-50 पॉइंट की जोन है, ये सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को ओवरव्यू हम मार्केट को देखेंगे, वॉच करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। अगर ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा 580 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, या फिर उसके ऊपर प्राइस एक्शन मोमेंटम देता है, तो फिर वहां से जो है एक हम 680 फर्स्ट टारगेट हमारा जो बाइंग का होगा वो 640, और सेकंड टारगेट होगा 19,680 के आसपास तक एक बार निफ्टी ऊपर जाते हुए इस स्विंग के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी शॉर्ट के लिए अगर बात करें, शॉर्ट के लिए आज का जो डे लो है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट जो है आज 400 के नीचे अगर कहीं पे डाउन साइड ओपनिंग गैप डाउन ओपन होता है, या फिर थोड़ा सा फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, 400 के आसपास कहीं रेंज बनाकर अगर ब्रेक करेगा, तभी जो है एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि इसको वापस 300 350 के आसपास तक निफ्टी को ला सकता है। अभी थोड़ा सा बाय ऑन डिप का गेम चल रहा है, क्योंकि लोअर साइड में अगर आप देखेंगे तो 19,300 400 और 500 पे अच्छी पुट राइटिंग होकर रखी है, तो ये थोड़ा सा हमें सपोर्ट देता हुआ निफ्टी को दिखाई दे सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से हम अपने मार्केट को जो है वो मार्केट को जो है ट्रेड कर सकते हैं उसी हिसाब से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है 500 के आसपास, अगर गैप अप खुलता है तो वहां से हम थोड़ा पुल बैक का इंतजार करेंगे। अगर मार्केट कोई करेक्शन करता है, मार्केट गैप अप खुलता है, तो हम यहाँ से जो है थोड़ा सा करेक्शन का इंतजार करेंगे। अगर ये 400 के आसपास अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, या फिर 480 के आसपास यहाँ पे सस्टेन करता है और 480 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, तो फिर एक बार हम बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ गैप अप, उसके बाद हमारे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने बनाया, और उसके बाद फिर मार्केट जो है यहाँ से जो है ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया धीरे धीरे। अभी अगर ओवरऑल देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा साइडवेज टू बुलिश मोमेंटम दिखाई दिया, और अपने डे हाइस के आसपास आके मार्केट ने क्लोज किया है। 400 अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस 480 के ऊपर भी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला, जो कि हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 1533 का था, वो हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया। स्लो मोमेंटम था, क्योंकि हमारा जो इंडिया विक्स है वो करीब 3.5% के आसपास डाउन था, तो पॉजिटिव मोमेंटम में जो है उतना हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था, प्रीमियम डिके ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से थोड़ा सा विक्स भी अपने लोअर एंड पे है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी जो मेजर ट्रेंड लाइन अवर्ली चार्ट पे आ रही है, ये यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास है मार्केट। तो अगर ये इस जोन पे कहीं पे मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन में कहीं अगर रिजेक्शन 580 के आसपास कहीं रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट सेट की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और
बहुत डाउन साइड के लिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, 500 के आसपास का ही टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 500 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश क्लोजिंग प्राइस के आसपास बैंक निफ्टी करता हुआ दिखाई दे सकता है। 580 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो 580 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो फिर ये वापस जो है इन स्विंग्स के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 580 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 19,640 और 19,680 की तरफ मार्केट एक बार टेस्ट करता हुआ इन लेवल्स को दिखाई दे सकता है। मेजर हमारे पास जो बाइंग जनरेट होगी, फ्रेश बाइंग जनरेट होगी, वो हमारी 630 के ऊपर जब डेली चार्ट पे क्लोजिंग करना निफ्टी शुरू कर देगा, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखाएगा तो उसके बाद ही कोई मोमेंटम ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है, वरना ये हमारी एक सेलिंग जोन है। इस गैप के आसपास मार्केट आके इस गैप को फिल करके उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullandbeer.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेंटिमेंट्स का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स मिल जाएंगे जो लाइव मार्केट के साथ आप इनको ट्रैक कर सकते हैं टाइम फ्रेम वाइज कि किस स्टॉक में कौन सा मोमेंटम बाइंग या सेलिंग का हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे निफ्टी 50 के बाकी के आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, जिसमें आप इनके टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि किस स्टॉक में कौन सा पैरामीटर्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर पाइवट पॉइंट्स ऑसिलेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, पाइवट पॉइंट्स में कौन सा हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट इंडिकेट हो रहा है, और साथ में आपको किसी भी स्टॉक में कितनी वॉल्यूम या कितना डिलीवरी जनरेट हो रहा है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में न्यूज़ सेक्शन आपको मिल जाएगा और बाकी के बेसिक लर्निंग कंटेंट, ऑप्शंस और इंडिकेटर से रिलेटेड मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट पोस्ट होती है, जहाँ पे आप ओवरऑल चेक कर सकते हैं कि उस दिन ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू क्या था, ओवरऑल FIDIS का व्यू क्या था और मेजर सेक्टर्स में क्या मोमेंटम रहा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक हॉल्ट कैंडल बनाई है, जो हमें कल एक अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म की थी, वहाँ उसके बाद एक मेजर हॉल्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दिया है। अगर ये कल जो है 700 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो फिर ये वापस जो है 44,950 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मेजर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 45,155 का है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन डेली चार्ट पे क्लोज करेगा, उसके बाद ही कोई फ्रेश बाइंग मोमेंटम जनरेट होगा, जो कि इसको 45,880 के आसपास तक मार्केट एक बार जाता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हमको 700 से 800 पॉइंट का मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर मार्केट को फर्दर मोमेंटम फॉलोअप लेना पड़ेगा। अगर मार्केट इसी जोन में रहता है तो फिर ये थोड़ा सा ये चॉपी इसी तरीके से चॉपी रह सकता है मार्केट। इस जोन पे अगर सेलिंग आती है तो फिर ये इसी जोन में जो है 300 से लेके आपका जो है 45,000 इस 600-700 पॉइंट में मार्केट थोड़ा सा होवर करने की कोशिश कर सकता है। मेजर सेलिंग आज के जो हमारा लो है ये हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ से सेलिंग आती हुई दिखाई दे सकती है, जो कि इसको मेजरली अगर 44,255 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, क्योंकि यही हमारा ब्रेकआउट लेवल था, तो नीचे अगर सस्टेन करता है मार्केट तो फिर वापस ये 44,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है। तो इस जगह पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। ऊपर साइड के लिए अगर आप वैसे देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो इस ट्रायंगल पैटर्न में मार्केट जब तक रहेगा तब तक हम ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करेंगे। इसके 44,700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है कल तो फिर ये इसके ऊपर फिर ये 45,000 इस जोन में एक बार जाने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से कल हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट थोड़ा सा ये पूरी हमारी जो है 700 से 800 वाली जोन, ये सेलिंग जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा भी गैप अप खुलता है 200-300 पॉइंट, तो यहाँ पे हम थोड़ा पुल बैक का इंतजार करेंगे। मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आने दीजिए, उसके बाद ये हमारी क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं आके सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग के बाद हमारा जो है सीधे सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद फिर मार्केट ने अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो ये स्विंग लगा था, इसी प्राइस के आसपास 300 के आसपास जो है 300-350 की जोन में सस्टेन करना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे बहुत चॉपी होकर मार्केट धीरे धीरे ऊपर साइड में जाता हुआ दिखाई दिया।
कॉल साइड में बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि ये मार्केट अगर आप विक्स देख रहे हो कैंडल्स की, तो ये काफ़ी ज़्यादा चॉपी होके जा रहा था, तो कॉल साइड एसएल ज़्यादा हंटिंग चल रही थी। साथ में अगर अभी कल के लिए बात करें तो कल के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यही है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करे। अगर ये 44,733 के ऊपर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज कर देता है और उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये वापस जो है एक बार 44,966 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर यहाँ पे इस मोमेंटम 44,900 से 45,000 की जोन में 45,100 ये 200 पॉइंट की जो जोन है, इस जोन में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन मिलता है तो फिर यहाँ से हम एक सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है 45,000 के आसपास तो हम वेट करेंगे कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा कोई रिजेक्शन बनाता है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है या फिर कोई निगेटिव कैंडल फॉर्म करता है या कोई रेंज फॉर्म करता है, उसके बेस पे हम यहाँ पे छोटे एसएल के साथ एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वापस हमारे पास जो है बैंक निफ्टी जो है अपनी क्लोजिंग प्राइस के आसपास इस ट्रेंड लाइन या फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब शॉर्ट मेजर अगर आपको एग्रेसिव शॉर्ट करना है तो 450 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अगर रेंज बना के अगर ब्रेकडाउन देता है 450 के नीचे तो आप 80 से 70 से 100 पॉइंट के बीच में आप एक 350 तक का टारगेट ले सकते हैं। इसके मेजरली जो हमारे पास बैंक निफ्टी में वीकनेस आएगी वो 300 के नीचे ही आएगी, क्योंकि आज का जो लो लगा है ये 300 के आसपास का लो लगा हुआ है। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फिर जो है वापस जो है ये हमारा जो 155 का ब्रेकआउट लेवल था 44,155 का ये टेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, और उसके बाद फिर ये जो हमारी लोअर एंड से ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी बैंक निफ्टी एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी विक्स डाउन है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि विक्स डाउन है, तो इस समय जो है थोड़ा सा हम बाइंग ट्रेड जो है कॉल बाइंग की जगह पे सेलिंग ट्रेड प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम हमें कॉल साइड हो या पुट साइड हो ऑप्शंस में मोमेंटम नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं प्राइस वाइज। इस वजह से यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो ऊपर भी जा रहा है मार्केट तो बहुत चॉपी होके जा रहा है, तो इस वजह से जब भी कोई करेक्शन आएगा तो वो तेज करेक्शन हो सकता है, क्योंकि डाउन साइड विक्स अगर बढ़ेगा तो फिर डाउन साइड में एक करेक्शन तेजी से देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक सेलिंग जोन है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर एक बार एक हमको तेज करेक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।